Hello बच्चों, let's read the question. Question: The government declared that farmers can get 300 rupees per quintal for their onions on 1st July, and after that the onion will be dropped by 3 rupees per quintal per extra day. Govind's father had 80 quintals of onion in the field on the 1st July, and he estimated that crop is increasing at the rate of 1 quintal per day. Question number one: X number of days after 1st July, then express price and quantity of onion and the revenue as a function of x. We can find the number of days after 1st July when Govind's father attained maximum revenue. Harvest onion to maximize his revenue और find the maximum revenue collected by the Govind's father. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि फार्मर्स कैन गेट 300 रुपीज पर क्विंटल फॉर देयर ऑनियन ऑन 1st July, और उसके बाद क्या कर रहा है, 3 रुपीज पर क्विंटल क्या बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा डेज पर क्या बढ़ रहा है, वो ड्रॉप हो रहे हैं ना। इनके 1st July के बाद जितने भी दिन होंगे तो 3 रुपीज पर क्विंटल पर हर डे क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो गोविंद फादर हैड 80 क्विंटल ऑनियन इन हिज फील्ड 1st July पर, उसके पास कितनी थी, 80 क्विंटल थी, और उसने एस्टिमेट किया कि जो रेट है वो पर क्विंटल 1st July के बाद कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 क्विंटल पर डे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर आफ्टर एक्स डेज, आफ्टर एक्स डेज प्राइस हमारे पास क्या आ जाए, एक्स इज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1st July। एक्स क्या, नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1st July। तो आफ्टर एक्स डेज इसको देखना है। जो हमारे पास प्राइस होगा, प्राइस क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस क्या होगा। प्राइस था हमारे पास 1st July में 300 रुपीज पर क्विंटल था, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है, 3 रुपीज पर डे ड्रॉप हो रहा है, तो इनके कम हो रहा है। तो टोटल था हमारे पास 1st July में तो कितना था, 300 था, लेकिन पर डे कितना डिक्रीज हो रहा है, 3 डिक्रीज हो रहा है, एक्स डेज तक डिक्रीज होगा, तो 3x आ जाएगा, दैट इज 300 माइनस का 3x इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी प्राइस आ जाएगा। और सेकंड अगर हम इसमें देखें, सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड में हमें क्या चाहिए, रिवेन्यू भी चाहिए, ये क्वांटिटी देख लेते हैं, उसके पास क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी क्वांटिटी थी 80 1st July पर, 80 क्विंटल। लेकिन वो देख रहा है कि 1st July के बाद कितने रुपीज पर क्विंटल के रेट से इंक्रीज हो रहा है, 1 रुपीज पर क्विंटल। तो प्लस का कितना आ जाएगा, 1 इंटू एक्स आ जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा 80 प्लस एक्स। सो रिवेन्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी आ जाएगा, दैट इज ये हमारे पास बन जाएगा 300 माइनस का 3x इंटू 80 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये तो फंक्शन ऑफ आर एक्स आ गया। ठीक है, तो 300 माइनस 3x इंटू 80 प्लस एक्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोलना है कि फाइंड द मैक्स नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1st July, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है कि व्हेन गोविंद अटेन्स मैक्सिमम रिवेन्यू, तो मैक्सिमम रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। देखिए आर डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। आर डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 प्लस एक्स को एज इट इज रखेंगे, 80 प्लस एक्स एज इट इज, 300 माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, फिर प्लस 300 माइनस 3 को एज इट इज रखेंगे, 80 प्लस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 240 माइनस 3x प्लस 300 माइनस 3x, तो ये आ जाएगा 60 माइनस का 6x, तो ये हमारा आर डेक्स आया है। तो आर डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 6 आ जाएगा ना। और अगर इसको जीरो पुट करें तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो एक्स इक्वल टू 10 पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, बिकॉज आर डबल डैश क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। तो हमारे पास एक्स कितना आ गया, 10 डेज आफ्टर 1st July। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया हमारा, 10 डेज आ गया। थर्ड पार्ट को देखते हैं। ऑन विच डे शुड गोविंद फादर हार्वेस्ट द ओनियन टू अटेन इज, ऑन विच डे शुड गोविंद फादर हार्वेस्ट द ओनियन टू मैक्सिमाइज हिज रेवेन्यू। अब उसने 1st July हमें मिला है कि जो अगर आफ्टर 10 डेज उसको क्या मिला है, मैक्सिमम रेवेन्यू मिल रहा है। तो अगर 1st July के बाद
वो 1 जुलाई के 10 दिन बाद अगर वो हार्वेस्ट करता है तो उसे क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिवेन्यू मिलेगा। उसने ये तो पूछा है इसमें सेकंड थर्ड पार्ट में कि किस डे वो हार्वेस्ट करेगी उसको मैक्सिमम रिवेन्यू मिले। हमें पता चल गया कि 10 दिन के बाद अगर वो हार्वेस्ट करेगा तभी उसको मैक्सिमम रिवेन्यू मिल रहा है, यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 11 जुलाई। ठीक है, अगर वो 11 जुलाई को हार्वेस्ट करेगा तो उसे क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में, और पार्ट में क्या बोले, मैक्सिमम रिवेन्यू बताना है। बस मैक्सिमम रिवेन्यू निकाल लेते हैं, यानी कि R(10) निकाल लेते हैं। R(10) कितना जाएगा, 300 माइनस का 3 × 10 इंटू 80 + 10, तो 300 माइनस का 30 इंटू में 90, और ये कितना जाएगा हमारे पास, 300 माइनस का 270 इंटू में 90। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, और 6 24, तो 24300, ये हमारे पास उसका मैक्सिमम रिवेन्यू आ जाएगा। होप इन स्वीट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।